अगर आपका भी किसी भी बैंक में अकाउंट है, ऐसे में आपको कोई चेक दे देता है बैंक में डिपॉजिट करने के लिए, या फिर आपको कोई चेक देता है जिसको आपको बैंक में डिपॉजिट करना होता है, लेकिन आपको नहीं पता कि चेक पर आपको क्या फिल करना है। साथ ही आप बैंक जाओगे तो कुछ इस तरीके की जमा पर्ची आपको वहां पर पकड़ा दी जाती है, जिसको आपको चेक के साथ फिल करके चेक ड्रॉप बॉक्स या फिर बैंक काउंटर पर जमा करना होता है। बहुत सारे लोगों को इस तरीके की स्लिप भरनी नहीं आती, साथ ही चेक के पीछे आपको क्या लिखना वो भी नहीं पता होता। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट तरीके से बताऊंगा कि अगर आपको कोई चेक दे दे तो आपको बैंक में चेक कैसे डिपॉजिट करना है। आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि अगर आप बैंक में चेक जमा करने जा रहे हो तो आपको चेक कैसे जमा करना और कैसे साथ आपको इस पर्ची को भरना है। तो बस आपको वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना है। आप देख सकते हो कि मेरे पास यूनियन बैंक का चेक है, जिसको मैं अपने आईडीबीआई बैंक अकाउंट में डालना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास आईडीबीआई बैंक की एक स्लिप है जिससे मैं कैश डिपॉजिट कर सकता हूँ। साथ अगर मैं कोई चेक डाल रहा हूँ तो उसके साथ भी आपको कुछ इस तरीके की स्लिप भरना जरूरी होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने स्लिप को पहले से भर रखा है, जिससे कि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं। तो आपको जब भी कोई चेक दे, चाहे आपके नाम का हो या फिर आपके कोई फर्म हो उसके नाम का चेक हो, तो सबसे पहले आपको चेक के पीछे यहाँ पर अकाउंट नंबर डालना होता है और मोबाइल नंबर डालना होता है। तो आप जब भी बैंक में चेक डालने जाओ तो सबसे पहले आपके जिस फर्म के नाम से चेक जारी हुआ या फिर आप अपने जिस अकाउंट में चेक डालना चाहते हो उसका अकाउंट नंबर यहाँ पर डाल देना है और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, जिससे कि किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आए तो आपसे संपर्क कर सके। तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ पर एंटर करना होता है। जैसे आप यहाँ पर अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर एंटर कर देते हो, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपने चेक के साथ स्लिप भरना होता है। आप अगर चेक अपने बैंक अकाउंट में डाले तो आपको स्लिप को कैसे भरना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्लिप के आपको दो भाग देखने को मिल जाएंगे। ये वाला भाग जो होता है वो आपको अपने रिकॉर्ड के लिए रखना है, और ये वाला जो भाग होता है वो आपको अपने चेक के साथ लगाकर चेक ड्रॉप बॉक्स या फिर काउंटर पर दे देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने पहले से डिटेल भर रखी है। तो यहाँ पर आपको डिटेल कैसे फिल करनी वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले तो यहाँ पर ऊपर से स्टार्ट करें तो यहाँ पर आपको ब्रांच डालनी होती है। तो यहाँ पर आपको ब्रांच देखने को मिल जाएगी चेक के ऊपर, तो वही वाली ब्रांच आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। राजसमंद मैंने ब्रांच यहाँ पर डाल दी है। इसके बाद आप जिस डेट को चेक बैंक में डाल रहे हो या फिर आप अपने चेक की डेट भी यहाँ पर डाल सकते हो। तो जैसे आप यहाँ पर डेट डाल देते हो कुछ इस फॉर्मेट में, आपको यहाँ पर डेट डालनी है। जो भी डेट यहाँ पर डाले बस आपको देखना है कि आपके चेक पर जो भी डेट डाली गई है वो 3 महीने पुरानी ना हो। इसके बाद यहाँ पर आपको अकाउंट होल्डर नेम डालना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आपके नाम से चेक जारी किया गया है तो आपका नेम यहाँ पर डाला हुआ होगा, और अगर आपकी जो भी संस्था या फिर फर्म है उसके नाम से चेक जारी किया गया है तो उसका नेम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जो भी यहाँ पर चेक पर नेम है वही नेम आपको यहाँ पर डाल देना है अकाउंट नेम होल्डर में। इसके बाद यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर डाल देना है। तो आपके बैंक का जो भी अकाउंट नंबर है या फिर आपका जो भी बैंक अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर डाल देना है। आपके अगर एक से अधिक बैंक है, ऐसे में आप जिस बैंक में चेक डाले हो वही अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको चेक डिटेल डालनी होती है। तो जिस बैंक का आपको चेक दिया गया है उस बैंक का नेम यहाँ पर आपको डाल देना। जैसे कि मेरे पास यूनियन बैंक का चेक है तो मैंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर डाल दिया। इसके बाद यहाँ पर आपको ब्रांच डाल देनी, बाद यहाँ पर आपको चेक नंबर डाल देना। तो आप देखोगे कि चेक के नीचे यहाँ पर आपको चेक नंबर देखने को मिल जाएगा। तो ये वाला नंबर आपको अपने स्लिप पर डाल देना है। जैसे आप चेक नंबर डाल देते हो इसके बाद यहाँ पर आपको अमाउंट डाल देना। तो यहाँ पर आपको अमाउंट शो हो जाएगा, वही अमाउंट आपको यहाँ पर डाल देना। इसके बाद यहाँ पर आपको वर्ड्स में भी अमाउंट डाल देना। तो यहाँ पर आप अगर देखोगे तो यहाँ पर भी आपको वर्ड में अमाउंट देखने को मिल जाएगा। आप हिंदी, इंग्लिश या फिर किसी भी क्षेत्रीय लैंग्वेज में स्लिप को भर सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर इंग्लिश में ही भरना होता है, आप अपने हिसाब से हिंदी या फिर किसी दूसरी लैंग्वेज में भी स्लिप को भर सकते हो। तो जैसे आप यहाँ पर वर्ड में डाल देते हो अमाउंट, इसके बाद यहाँ पर आपको साइन कर लेना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से कैसे भी साइन यहाँ पर कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर साइन कर लेते हो इसके बाद सेम टू सेम डिटेल आपको यहाँ पर भी फिल करनी होती है। सबसे पहले यहाँ पर आपको ब्रांच डाल देनी है। ब्रांच डालने के बाद यहाँ पर आपको डेट डाल देनी है। तो आप जिस डेट को चेक बैंक में डालते हो वो डेट भी डाल सकते हो, या फिर चेक पर जो डेट है वो डेट आपको यहाँ पर डाल देनी कुछ इस फॉर्मेट में। इसके बाद यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर डाल देना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा जो भी अकाउंट नंबर है, जिस अकाउंट में मैं चेक डालना चाहता हूँ वो अकाउंट नंबर मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर भी आपको चेक डिटेल डाल देनी। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ड्रॉ बैंक का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि अदा करता बैंक। तो आप
आपके पास जिस बैंक का चेक है उसका नेम यहाँ पर डाल देना और ब्रांच में आपको यहाँ पर आपके ब्रांच का जो भी एड्रेस है वो यहाँ पर डाल देना, यानी कि आपका बैंक जिस सिटी या फिर जिस डिस्ट्रिक्ट में है वो यहाँ पर डाल देना। तो वो ब्रांच आपको हमेशा चेक के ऊपर यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, तो ब्रांच आपको यहाँ पर डाल देनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको चेक नंबर डाल देना। जैसे चेक नंबर आप यहाँ पर एंटर करते हो, इसके बाद यहाँ पर आपको अमाउंट डाल देना। तो आपको यहाँ पर कुछ भी फिल नहीं करना, सीधे यहाँ पर अमाउंट एंटर करके यहाँ पर कुछ इस लेके स्लेश करके डेज कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देना है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपके बैंक रिकॉर्ड में जो भी सिग्नेचर है वही करना है, आप कुछ भी सिग्नेचर यहाँ पर कर सकते हो। जैसे सिग्नेचर करते हो इसके बाद यहाँ पर आपको वर्ड में हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पर अमाउंट डाल देना है। तो जैसे आप यहाँ पर अमाउंट डाल देते हो, इसके बाद आपकी जो भी चेक डिपॉजिट स्लिप है वो कंप्लीट हो गई। यहाँ पर आपको कुछ भी अलग से फिल नहीं करना है। तो गाइस कुछ इस तरीके से आपको स्लिप को भरना होता है। अगर आपके पास किसी भी बैंक की कैश डिपॉजिट स्लिप या फिर चेक डिपॉजिट स्लिप है तो आपको कुछ इस फॉर्मेट में डिटेल भरनी होती है, आपको कुछ भी अलग से फिल नहीं करना। और आप जो भी चेक बैंक में डालो उसके बैक साइड में आपको अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर जरूर लिखना है। और यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से डिटेल फिल करनी होती है। जैसे आप यहाँ पर डिटेल फिल करते हो उसके बाद आपको इस भाग को यहाँ पर अलग कर देना है, यानी कि ये वाला भाग आपको अपने पास रिकॉर्ड के लिए रखना है और इस वाले भाग के साथ आपको चेक को यहाँ पर पिनअप करके चेक ड्रॉप बॉक्स या फिर आपको काउंटर पर दे देना है।